हाय छात्रों, आप कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा उभयचरों या मेंढक का जीवन चक्र। अब पहले हम समझते हैं कि उभयचर क्या चीज़ है, उभयचर किसे कहते हैं, उभयचर की परिभाषा क्या है, उभयचर का मतलब क्या है, हम ये जानेंगे पहले। उभयचर उन जीवों को कहते हैं, उन जंतुओं को कहते हैं जो जमीन और स्थल यानी जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। यानी पानी में भी रह सकते हों और जमीन पर भी अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हों या उनका जीवन चल सकता हो, उभयचर उनको कहा जाता है। यानी जो जमीन और थल यानी जल और थल में दोनों में रह सकते हों, ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे, कौन से उभयचर की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे मेंढक की। मेंढक का जीवन चक्र कैसा है, किस प्रकार से है। अधिकतर जो उभयचर जल में या नमी वाले स्थानों पर अंडे देते हैं। यानी जो उभयचर जो होते हैं, चाहे वो अधिकतर जो होते हैं नमी वाले, यानी जहाँ पर पानी हो या नमी हो वहाँ पर गीले स्थान पर कह सकते हैं अंडे देते हैं। इनके अंडे जेली जैसी संरचना से ढके होते हैं। यानी एक जेलीनुमा, जेल आप जान सकते हैं जेली किसे कहते हैं, यानी गाढ़े तरल पदार्थ कह सकते हैं। उसमें इनके क्या होते हैं, इनके अंडे जेली जैसी संरचना यानी जेली जैसी बनावट से ढके होते हैं। अंडों से टैडपोल निकलते हैं। उन अंडों से क्या होता है, टैडपोल निकलते हैं। ये छोटी मछली की तरह दिखते हैं। टैडपोल जल में रहते हैं, वे तैरते हैं। इनके गलफड़े होते हैं तथा ये जल से ऑक्सीजन लेते हैं। धीरे धीरे टैडपोल बदलते हैं, गलफड़े विलुप्त होते हैं तथा शरीर के भीतर फेफड़े बनते हैं। यानी पहले क्या होता है, पहले अंडे बनते हैं, नमी वाले स्थानों पर अंडे देते हैं। अंडों के बाद में क्या होता है, इनकी जो अंडे देते हैं वो अंडे जो होते हैं एक जेली समान यानी जेली जैसे समान संरचना से ढके होते हैं। फिर ये अंडे से टैडपोल निकलते हैं। उन अंडों से पहले क्या निकलते हैं, डायरेक्टली मेढक नहीं बनते हैं, डायरेक्टली मेढक नहीं बनते, बल्कि क्या होते हैं, टैडपोल होते हैं। उन अंडों से टैडपोल निकलते हैं। ये छोटी मछली की तरह दिखते हैं। यानी इनकी जो टैडपोल की आकृति आकार होता है वो दिखते हैं, वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि छोटी मछली होती है, जैसे छोटी मछली की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में टैडपोल जल में रहते हुए तैरते हैं। यानी टैडपोल की अवस्था में कुछ दिनों तक, कुछ समय तक ये
जल में तैरते रहते हैं। उसके बाद इनके गलफड़े होते हैं, यानी टैडपोल की अवस्था में ही जब ये बड़े होते रहते हैं, पानी में रहते हैं, जीवन यापन करते रहते हैं, तो फिर क्या होते हैं कि इनके गलफड़े होते हैं, यानी गलफड़ों की संरचना होती है या बन जाते हैं होते हैं। ये जल से ऑक्सीजन लेते हैं, धीरे धीरे टैडपोल बदलते हैं, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये बदलते चले जाते हैं। गलफड़े विलुप्त होते हैं, यानी गलफड़े जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। विलुप्त का मतलब होता है खत्म हो जाना। तथा शरीर के भीतर फेफड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? शरीर के भीतर फेफड़े बनते हैं, टांगों का भी विकास होने लगता है, यानी फेफड़े धीरे धीरे क्या होते हैं, गलफड़े, यानी पहले धीरे धीरे टैडपोल बनते हैं, गलफड़ों का विलुप्त हो जाता है। फिर गलफड़ों के विलुप्त होने के बाद में धीरे धीरे फेफड़े बनते हैं, टांगों का विकास होने लगता है। उभयचर समतापी जंतु हैं, यानी समतापी उभयचर जो होते हैं समतापी जंतु होते हैं। इनके शरीर का तापमान इनके पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है। समतापी का मतलब होता है समय के अनुसार या मौसम के अनुसार शरीर का टेम्परेचर बदलते रहना, ये क्या कहलाता है? समतापी कहलाता है। यानी उनको जैसे उनके अनुकूल की आवश्यकता होती है, जिस पर्यावरण में होते हैं, वो अपने शरीर के टेम्परेचर को, अपने शरीर की गर्मी को कह सकते हैं, वो बदलते रहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि नेचुरली ही उनका जो शरीर का टेम्परेचर होता है, ये ताप होता है, तापमान होता है, वो पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है। शीत ऋतु के दौरान उभयचर लंबी निंद्रा लेते हैं, यानी शीत ऋतु में ठंड की अवस्था, जब ठंड आ जाती है, ठंड चल रही है आने वाली दिसंबर में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो उस ठंड में क्या होता है, ये शीत निंद्रा में चले जाते हैं। शीत निंद्रा का मतलब सो जाते हैं, कह सकते हैं। शीत माने ठंड होता है और निंद्रा माने होता है सो जाना। शीत निंद्रा यानी ठंड में नींद लेना, ये कह सकते हैं। ठंड आने पर ये सो जाते हैं। शीत निंद्रा में वे कम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। शीत में निंद्रा लेते हैं। ये भूमि के नीचे खुरों में क्या होता है, ये भूमि के नीचे जो खुर होते हैं, खुरों को कहते हैं बिलों में चले जाते हैं। यह काल शीत निंद्रा कहलाता है, यानी ठंड के लिए या शीत निंद्रा तक ही ये बिलों के अंदर चले जाते हैं, खुरों के अंदर चले जाते हैं। और ये शीत निंद्रा, ये जो समय होता है इनका शीत निंद्रा वाला, ये शीत निंद्रा कहलाता है, ये शीत काल कहलाता है। ये जो काल होता है ये शीत निंद्रा काल कहलाता है। शीत निंद्रा में कम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यानी जब ये सो जाते हैं, शीत निंद्रा में चले जाते हैं, तो कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं तथा इस काल के दौरान इन्हें कम भोजन की आवश्यकता होती है। इन्हें यानी शीत निंद्रा काल में भोजन की आवश्यकता भी कम होती है। यानी जैसे कि मान लो गर्मियों में इनके भोजन की या ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, शीत निंद्रा में जब शीत ऋतु में आते हैं, तो ये शीत निंद्रा में जब चले जाते हैं तो इन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता कम होती है और भोजन भी ये उस दौरान कम लेते हैं। और जानते हैं इसके बारे में, उभयचरों के बारे में और अधिक जानकारी। नंबर 1 है मादा सूरीनम टॉड। ये अपनी त्वचा, यानी इस नाम के जो टॉड होते हैं वो अपनी त्वचा में अंडे देती है। अंडे अपनी माँ की त्वचा की थैली में रहती हैं। नंबर 2 नर मिट वाइस टॉड। ये अपने अंडों को अपनी छिपी हुई टांगों से चिपकाए रखता है। पॉइंट नंबर 3 गोल्डन पॉइजन डर्ट। गोल्डन पॉइजन डर्ट का मतलब समझ, पॉइजन माने क्या होता है, जहर होता है। यानी मेढक के शरीर में 1000 लोगों को मारने के लिए पर्याप्त जहर या विष कह सकते हैं या पॉइजन कह सकते हैं, यानी होता है। यानी एक मेढक के अंदर एक गोल्डन पॉइजन डर्ट के नाम से एक जहर होता है, जो वो जहर 1000 व्यक्तियों को मारने के लिए मार सकता है। ये कह सकते हैं एक साल उस जहर से 1000 व्यक्ति मर सकते हैं। छात्रों, ये वीडियो कैसी लगी आपको? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। और हमारी मेहनत को देखते हुए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।